I think he has been murdered in cold blood. Nobody will believe that it was an encounter. First, police spread the story that it was an attempted suicide. But then later on they changed the story to say that he attacked the police, that one police officer was injured. Then they said that it was an encounter. We don't know whom to believe. देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। I think he has been murdered in cold blood. Nobody will believe that it was an encounter. First, police spread the story that it was an attempted suicide. But then later on they changed the story to say that he attacked the police, that one police officer was injured. Then they said that it was an encounter. We don't know whom to believe. But it's a black day for Maharashtra police. Maharashtra police, once upon a time, had a great reputation in the country. Now see what has happened to it. When you serve the political masters, this is what happens to the morale of the police force. It's a very tragic event, and it just gives credence to the rumors that somebody big higher up was involved in this heinous crime of rape and molestation of young girls, and that person is sought to be protected. Initially, this Shinde was put as a front man, and now he's been silenced. What inference can you draw from this thing? Do you demand any inquiry? I have demanded inquiry from the Chief Justice of the Supreme Court because he was in Maharashtra at the same time inaugurating the new building of laying the foundation stone of the new building in the Bombay High Court. I don't believe that Maharashtra police under the present dispensation will be able to do justice to this board. I mean, justice will never be done. The real perpetrators of this crime will never be found. They have been let go. And I think who is trying to protect whom? Maharashtra, people of Maharashtra would like to know the truth in this whole matter. And only a Supreme Court directed inquiry will reveal the truth, if at all. बदलापुर प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण को पूरा हैंडल करते वक्त गंभीरता से इस प्रकरण को लिया नहीं था। पूरे देश में प्रक्षोभ था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी, क्योंकि आरोपी को बचाने के लिए जिस स्कूल में घटना घटी थी और पेरेंट्स ने कंप्लेंट करने के बाद भी संस्था के पदाधिकारियों ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दिया था। पोस्को कानून के अंदर ये लोग भी आरोपी बनते थे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और होम मिनिस्टर ने हस्तक्षेप करके कार्रवाई से रोका गया था। और जो मुख्य आरोपी था जिसने रेप किया था छोटे छोटे बालिकाओं के साथ में, उस आरोपी को पकड़ने में भी पुलिस ने बहुत सारा समय गंवाया। और पकड़ने के बाद एक आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस उसको अगर रिमांड में रखती है तो उसको किस तरह से उसके साथ में पुलिस ने सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, इसके तरफ भी पुलिस ध्यान नहीं दी। और आज जो बात सामने आई, आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके
आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो उसको बचाने के लिए मुख्य आरोपी को ही खत्म कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। अब चौकसी होगी तभी इसमें सच्चाई और इसके फैक्ट्स सामने आएंगे। हम इसलिए डिमांड करते हैं कि आज जो राज्य के अंदर में पूरी कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, तो ये ऐसी घटनाएं जब हो रही तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं। हम कल गवर्नर से, सीएम से, होम मिनिस्ट्री से सबको हम इस बात को लेकर लेटर लिखेंगे, मांग करेंगे। अगर महाराष्ट्र की महायुति सरकार इस प्रकरण को सीरियसली नहीं लेती तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे और इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी, न्यायिक इंक्वायरी की मांग हम कोर्ट से विनती करके, रिक्वेस्ट करके करेंगे। पर यह प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह हमारी मांग रहेगी। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है।